साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथी, जो खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, सुनने के बाद बिहार में भूचाल सा आ जाएगा दोस्तों। और आज की तारीख में भी भूचाल सा ही है। नीतीश कुमार की सत्ता हिल रही है, डुल रही है दोस्तों। बिल्कुल क्रैम्बलिंग सिटाडेल जिसे कहते हैं, अंग्रेजी मुहावरा है। किला धीरे धीरे दरक रहा है और जिसकी सूचना से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अनभिज्ञ और अनजान नहीं है। लगातार दौरे बिहार के कर रहे हैं। आप पिछले दिनों जो बिहार आए, पटना में रोड शो किया, विक्रमगंज गए, जहां तहां गए, लेकिन बहुत ज्यादा असर दिखलाई नहीं दे रहा है। जिसकी पोल खोलिए, पिछला वीडियो आपने देखा था मनीष कश्यप ने, कि भैया भीड़ बुलाई जाती है। क्या क्या होने जा रहा है बिहार में दोस्तों, बस आप इस वीडियो पर बने रहिए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबा दीजिए टक से। अब फिर आप इत्मीनान से सुनिए। और अगर पसंद आ गया तो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए लौटते हैं बिहार में। अभी एक सर्वे की बहुत चर्चा है, सी वोटर का सर्वे है दोस्तों, मई में आया है। और आज मीडिया के हलकों में पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत चर्चा हो रही है। सुबह 8 बजे कई लोग प्रोग्राम करते हैं, चैनल वाले सुबह से रट रहे हैं कि 36% तेजस्वी, यानी कि आज की तारीख में भी नीतीश कुमार काफी पीछे हैं तेजस्वी यादव से। 36% लेकर सबसे पहली पसंद बने हुए हैं तेजस्वी यादव, और उसके बाद नीतीश कुमार 19% पर। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार 18.4% के साथ दूसरे पायदान पर। अब आप देख लिए, कहां 36%, अब कहां 18.4। और सबसे हैरानी की बात है दोस्तों, जो आजकल हॉट केक बने हुए हैं बिहार में, प्रशांत किशोर, वो थोड़ा ही पीछे हैं नीतीश कुमार से। कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार थे, हालांकि बड़े बड़े स्टारों के सलाहकार रहे वो। अब बताते रहे कि जीत कैसे मिलती है, क्या रणनीति होनी चाहिए, आईटी सेल की क्या भूमिका होती है, सारी रणनीतियां बनाने वाले प्रशांत किशोर इधर 2 साल से यात्राएं कर रहे थे, पदयात्रा बिहार में। और इन दिनों भी पदयात्रा पर निकले हुए हैं दोस्तों, बिहार बदलाव यात्रा। वही बिहार बदलाव के नारे के साथ जो यात्रा निकली है, उसी का असर है दोस्तों कि नीतीश कुमार से थोड़ा ही पीछे हैं प्रशांत किशोर, और लोग उन्हें 16.4% पसंद कर रहे हैं बतौर सीएम। अब भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही है कि इस बार मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी का। आपको याद ही होगा वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, विजय सिन्हा साहब का, जो डिप्टी सीएम है, कि अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को जब ही शांति मिलेगी कि जब हमारा सीएम ना हो। यानी कि भाजपा मुंह पजाकर रखे हुए है काफी दिनों से कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा के सीएम की सरकार। तो भाजपा के जो सीएम के चेहरे बताए जाते हैं, सम्राट चौधरी, वो कितने पायदान पर है, चलिए यह भी हम आपको बता ही देते हैं। 6.6%, बस इतने ही लोगों ने पसंद किया है सम्राट चौधरी को बताओ सीएम। लेकिन उससे अधिक तो पसंद है दोस्तों फर्स्ट बिहार का नारा लगाने वाले चिराग पासवान, LJPR, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान गुट के सर्वे सर्वा और एकमात्र संतान, बेटे को संतान कहा जाता है दोस्तों, बता रहा हूं आपको। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बड़े दलित चेहरे थे, बड़े दलित लीडर थे। उनका भी एक सपना था कि कभी सीएम बनते बिहार के, लेकिन हमेशा राष्ट्रीय राजनीति करते रहे और राष्ट्रीय राजनीति पसंद आई चिराग पासवान को ही। लेकिन मन बदला और यह जिनके हनुमान कहे जाते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या टिप्स दे दिया। अब इनके लोग और ये भी खुद कहने लगे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का।
बिहार में। और इनके लोग कहने लगे हैं क्या कम है क्या किसी सीएम से हमारे चिराग बाबू, यानी कि सीएम के चेहरा जो हैं चिराग पासवान भी हैं। और चिराग पासवान को लोगों ने जो पसंद किया है सम्राट चौधरी से बहुत अधिक, 10.6% लोगों ने चिराग पासवान को साथियों पसंद किया है। ये तो एक सिरा था इस कहानी का दोस्तों। जिस भूचाल की मैं बात करने जा रहा हूं उसकी कहानी अभी बाकी है दोस्तों। और वो कहानी जो है ना उसका सिरा हैदराबाद से मिलता है। हैदराबाद से जो सांसद हैं AIMIM के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी, जो विदेश दौरा पर हैं, सरकारी दौरा है। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने कई प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे हैं जिसमें कई पार्टी के सांसद हैं। और एक ग्रुप में असदुद्दीन वैसी भी लौटने ही वाले हैं। हो सकता है कि जब वीडियो आप सुन रहे हो वो लौट चुके हो, असदुद्दीन वैसी। बस उनके ही मुहर लगने की देरी है, इंतजार है। वो क्या इंतजार है, बस दिल थाम कर बैठिए दोस्तों। आपको पता है कि असदुद्दीन वैसी की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में आधा दर्जन के करीब विधायक को जिता दिया था। बाद में यह बात दिगर है कि उनके बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी विधायक ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। यह बात भूली नहीं है वैसी साहब ने भी। और खबर यह है दोस्तों कि असदुद्दीन वैसी की पार्टी AIIMM यानी कि मजलिस और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का चुनावी गठबंधन होने जा रहा है। सुन लीजिए बार बार, चुनावी गठबंधन मजलिस वैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के बीच होने जा रहा है। और अगर ये हो गया साथियों तो फिर भूचाल तय है, मानिए तूफान आ जाएगा। आपको पता है कितना पसंद करते हैं प्रशांत किशोर वैसी साहब को। आपको याद दिला दूं, जब उपचुनाव हुआ था बेला वगैरह में, तब एक वीडियो में तारीफ की थी वैसी साहब ने भी प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर वो वीडियो लगातार चलवा रहे थे इलाकों में, और जिसका असर भी देखने को मिला था। और अच्छा खासा मुस्लिम वोट उनके प्रत्याशी जन स्वराज के प्रत्याशी को मिला। और आज भी अगर वोट का जो आधार है जन स्वराज का भी, वो दलित है, OBC है और माइनॉरिटी में मुस्लिम है। और ये आधार जो है वैसी की पार्टी का भी। तो अगर दोनों मिल जाते हैं तो फिर क्या होगा। अगर सूत्रों की माने दोस्तों, पटना या दिल्ली के जो हमारे सूत्र हैं या हैदराबाद में हमारे जो लोग हैं, उनसे जो खबरें मिली हैं वो ये कहती है कि प्रशांत किशोर अब बिहार के मजलिस अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। अलग अलग स्तर पर बातचीत चल रही है। एक बातचीत ये थी कि आपका कैंडिडेट हो हमारे पार्टी से लड़े, इस पर तैयार नहीं हुए लोग। अब ये सीटों के बंटवारे की बात है और अंतिम मोहर लगनी, क्योंकि दोनों चाहते हैं। वैसी साहब भी चाहते हैं पैर बढ़ाना, पैर बढ़ावा तो है ही। और जन स्वराज पार्टी जो है, देखिए जन स्वराज पार्टी तेजी से बढ़ रही जरूर है, जनाधार भी बढ़ रहा है। जहां जहां यात्रा लेकर जा रहे हैं नीतीश प्रशांत किशोर, वहां एक मजमा सा लग जाता है दोस्तों, भीड़ सी लग जाती है। उनके हाथ को पकड़ने के लिए आपने देखा होगा वीडियो, कितनी उतावले होते हैं लोग। तो प्रशांत किशोर ने लेकिन कोई विधायक नहीं है, अभी एक MLC थे, वो शिक्षक वाला जो आपको याद होगा, एक MLC बने थे सपोर्ट से, जब जन स्वराज पार्टी नहीं बनी थी, जब ये अभियान पर निकले हुए थे प्रशांत किशोर। लेकिन विधायक इस बार बनेंगे और NDA हो चाहे इंडिया अलायंस हो, देखता रह जाएगा, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है दोस्तों। वो दरअसल जमीनी हकीकत बता रहे हैं। अगर आप बिहार में हैं और आप देखिए यात्राओं में किस तरह भीड़ उमड़ रही है प्रशांत किशोर की। अब वैसी साहब की सभा में भी कैसी भीड़ होती है यह भी आपने देखा है कि अपना किराया लगाकर लोग पहुंचते हैं वैसी साहब को सुनने के लिए।
तो जब दोनों के बीच चुनावी गठबंधन हो जाएगा तो फिर खेल जो है, कहते हैं ना ममता बनर्जी के बकौल, खेला होवे तो खेला होगा बिहार में। अब बड़ा खेला होने जा रहा है दोस्तों बिहार में। इस सिलसिले में हमने बात की दोस्तों AIMM के प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन आजाद से। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम दोनों चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना। प्रशांत किशोर भी चाहते हैं और वैसी साहब भी चाहते हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है, वैसे सारे लोग से बातचीत चल रही है और भी दीगर पार्टियों से बातचीत चल रही है, और उन्होंने इनकार नहीं किया कि अगर गठबंधन हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा। ये आदिल हसन आजाद का कहना है। वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लर्नड पर्सन तो है ही असदुद्दीन वैसी साहब। उनके विरोधी भी जब संसद में खड़े होते हैं असदुद्दीन वैसी, तो सुनना पसंद करते हैं उनके विरोधी भी कि वैसी साहब कह क्या रहे हैं। और उनके राष्ट्रवाद को लेकर आजकल जो बड़ी तेज चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की भी बोलती बंद है, कि जैसा मुंह तोड़ जवाब उन्होंने एक दौर में पाकिस्तान जाकर दिया था, वहाँ के मीडिया में, वहाँ के लोगों को, और अभी जहाँ जहाँ वो मुस्लिम कंट्री में गए, जिस तरह अपने देश का पक्ष रखा उन्होंने, और कैसी धज्जियाँ उड़ा दी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आकाओं की, पाकिस्तान के आतंकियों की, असदुद्दीन वैसी ने, सारी दुनिया ने देखा है। बड़ा तेजी से उनका ग्राफ आगे बढ़ा है। और अगर ये गठबंधन हो जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल कहा ना, तस्वीर जो है बिहार चुनाव की बदल जाएगी। फिर हमने बातचीत की जन स्वराज के प्रवक्ता सैयद मसीहुद्दीन साहब से। उन्होंने भी कहा कि कई पार्टियों से बातचीत चल रही है, अब देखिए क्या होता है। उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि असदुद्दीन वैसी की पार्टी के बारे में, कहा कि अगर हम दोनों साथ आ जाएं तो निसंदेह कमाल हो जाएगा, सारी तस्वीरें बिहार की बदल जाएंगी। तो साथियों, कहानी ये, मसीहुद्दीन साहब जो हैं बड़े गंभीर प्रवक्ता माने जाते हैं, बहुत ही सोच समझ कर बात करते हैं। और एडवोकेट आदिल हसन आजाद जो मजलिस के प्रवक्ता हैं, वो युवा ज़रूर है, ऊर्जावान है, लेकिन वो भी फूक फूक कर कदम रखते हैं। और दोनों ने इनकार नहीं किया कि गठबंधन होने जा रहा है, और अगर गठबंधन, बस अंतिम मोहर लगने की देरी, इंतज़ार है। और वह असदुद्दीन वैसी साहब के साथ पीके की बैठक होगी, और उसके बाद पूरी संभावना है कि मोहर लग जाए। तो अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए फिर गुजारिश है, आग्रह है आपसे, और कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिया साथियों तो ज्वाइन बटन भी दबा दीजिए। आप सहयात्री, हम सफ़र हो जाएंगे। और धड़ाधड़ फटाफट खटाखट हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।